बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। वक़ाल तआला लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। वक़ाल तआला वल्फज्र वलयालिन अश्र। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद सअतन लिअन युदहिय फलम युदहि फला यक़रुबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तां पैदा। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों और अपने अपने घरों में बैठकर मेरी बातों को, अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओं और बहनों, आज जुमा का दिन है 9 जुलाई 2021। भारत के वक्त के एतबार से, इंडिया के वक्त के एतबार से 9:30 बजे हमारा लाइव किसी अहम उन्वान पर, किसी अहम टॉपिक पर बात होती है, बयान होता है। आप लोग हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया भर में सुनते हैं, इसलिए हम भी इससे एक बहुत अहमियत देते हैं और हम समझते हैं कि आपके लिए भी, हमारे लिए भी ये तमाम चीज़ें, दीन की बातें करना, सुनना, सुनाना दुनिया में भी और आखिरत में भी अजर का, सवाब का, इनाम का ज़रिया बनेगा। इसलिए बस मैं इतना ही आपसे ये कहूँगा कि आप ख़ुद भी सुना करें। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अच्छी बातों को दूसरों तक पहुँचाना ये भी सदका है, ये भी नेकी है। तो आप दूसरों तक भी इस बयान को शेयर कर दिया करें। आइए, आज का जो अहम उन्वान है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि आज का हमने उन्वान रखा है अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। अभी 2 दिन के बाद ज़िलहज्जा का मुक़द्दस महीना, मुहतरम महीना शुरू होने जा रहा है, जिसे हज का महीना भी कहा जाता है। और ज़िलहज्जा के ये जो 10 दिन है ना शुरू के, और ये जो 10 रातें हैं, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी अहमियत वाली रातें हैं, कितने अहमियत वाले दिन हैं कि इन दिनों और इन रातों की अल्लाह ने कसम खाई है। कुरान में एक आयत आपने सुना होगा, वल फज्र वलयालिन अश्र, कि अल्लाह कहता है फज्र की कसम
और 10 रातों की कसम। उलमा कहते हैं कि ये जो 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक ये जो 10 दिन और 10 रातें हैं, अल्लाह के यहाँ ये बड़ी एहतराम वाली रातें हैं, बड़े एहतराम वाले दिन हैं। और जैसे आज भी मैंने जुमा में ईदगाह में जो जुमा का खिताब है इसमें तमाम लोगों के सामने इस पैगाम को रखा कि जैसे रमज़ान में 1 का 70 भाव हो जाता है, अल्लाह बहुत खुश होता है। नफल कोई बंदा करता है तो अल्लाह फ़र्ज़ के बराबर सवाब देता है, एक फ़र्ज़ अगर अदा करता है तो अल्लाह उसे 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब देता है। ऐसे ही अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों के बारे में ये कहा है कि इन 10 दिनों में, इन 10 रातों में अगर कोई बंदा इबादत करता है, नेकी के काम करता है, सदका करता है, खैरात करता है, नेकियों के काम करता है, तो इन 10 दिनों और 10 रातों में भी नेकियों का अजर यूँ समझिए कि कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तो ये बड़े एहतराम वाले दिन हैं, बड़ी एहतराम वाली रातें हैं। इन्हीं दिनों में 5 दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें बंदा हज करता है। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। जी हाँ, अल्लाह ने कुरान में कहा ना कि हज के भी मालूम मुतय्यन महीने हैं। तो हज का जो महीना है वो भी यही महीना है जो अभी 2 दिन के बाद शुरू होगा, ज़िलहज्जा जिसे कहा जाता है, ज़ुलहज्जा, हज वाला महीना, हज वाला महीना। तो हज भी इन्हीं दिनों में होता है। अब इन दिनों के अलावा अगर कोई आदमी शाबान में जाकर अगर वही सारे काम करे, वही सारी इबादतें करे, वही सारे आमाल करे जो वो हज के मौके पर करता है, मगर रमज़ान में जाकर अगर मक्कतुल मुकर्रमा में और मीना और अरफात में जाकर वो सारे काम करे तो उसे हज का सवाब नहीं मिलने वाला है। तो हज भी इसी महीने में होता है। जैसे अगर मैं आइंदा कल का आप अगर सनीचर का रोज़ा रखना चाहे तो वो रोज़ा नफिल होगा, सवाब तो मिलेगा, लेकिन रमज़ान के रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। तो रमज़ान का रोज़ा जो फ़र्ज़ है उसका एक अलग मकाम है, उसकी एक अलग अहमियत है। तो ऐसे ही ज़िलहज्जा का महीने में हज भी होता है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज अल्लाह इतना नाराज़ हम लोगों से हो चुका है कि उसने 2 साल से अपने काबतुल्लाह के दरवाज़े, अपने हरम के दरवाजे भी आज हमारे लिए बंद कर दिया है। अब वहाँ पर जो हज होगा वो एक यूँ समझिए कि वहीं के लोग रहेंगे और हज की जो यूँ समझिए कि इबादत है वो उसको अदा कर लेंगे। लेकिन अब भारत का कोई नहीं जा सकता, पाकिस्तान का कोई नहीं जा सकता, इंडोनेशिया का, बांग्लादेश का, नेपाल का, बंगाल का, अमेरिका का, लंदन का, जापान का, फ्रांस का, दुनिया के किसी मुल्क से अब कोई जा नहीं सकता। अब वहाँ पर पाबंदी लग गई है इस ख़तरनाक वबा कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए। तो अल्लाह कितना नाराज़ है। जी हाँ, 2 साल से हज भी नहीं हो रहा है। जी हाँ, तब ये हज का महीना है। अब ऐसे ही इन दिनों में 3 दिन ऐसे आते हैं कि जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन 3 दिनों में यानी 10 ज़िलहिज्जा और 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 3 दिनों में अल्लाह को कुर्बानी से ज़्यादा कोई अमल पसंद नहीं है। दूसरे अमल आदमी करेगा, सदका है, खैरात है, सब करेगा, लेकिन इन 3 दिनों में अल्लाह को कुर्बानी से ज़्यादा कोई अमल पसंद नहीं है। कुर्बानी के ताल्लुक़ से सहाबा ने हुजूर से पूछा कि माहियल अदाही या रसूल अल्लाह, के ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है, ये कुर्बानी क्या है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म से रिवायत करते हैं कि बाज़ सहाबा ने अर्ज़ किया, पूछा या रसूल अल्लाह इन कुर्बानियों की क्या हकीकत है, क्या तारीख़ है, क्या हिस्ट्री है, ये कुर्बानी क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे रूहानी, तुम्हारे नस्ली मोरिस, तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है, हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। फिर सहाबा ने पूछा ए अल्लाह के रसूल, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हमारे लिए इन कुर्बानियों में क्या अजर है, क्या सवाब है, अल्लाह क्या देगा, इसका क्या इनाम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। साहबा ने पूछा, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो ऊन वाले जानवर है जिसे हम दुम्बा कहते हैं या मेंढा कहते हैं, जिनमें बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो साहबा ने और पूछा कि क्या वो ऊन वाले जानवर का भी यही हिसाब होगा कि हर बाल के बदले में नेकी मिलेगी? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हाँ, उनके भी हर बाल के बदले में एक नेकी अल्लाह देगा। तो कुर्बानी की अहमियत का आप अंदाज़ा लगाएं जी, कि हर बाल के बदले में। अब आप मेंढा कर रहे हैं तो जनाब मेंढे के बाल गिन भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने बाल हो गए। जी हाँ, अल्लाह के हबीब ने, साहबा ने पूछा, हुजूर वो जो ऊन वाला जानवर होता है, यानी मेंढा वगैरह, क्या उसमें भी इतना ही सवाब मिलेगा? हुजूर ने फरमाया, हाँ, हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी, हर बाल के एवज एक नेकी मिलेगी। जी, साहबा ने पूछा, हुजूर इसकी क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। तब इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री भी मिल गई। तो मैं थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं कि कुर्बानी क्या है और अल्लाह को कितनी पसंद है, इसलिए कि आज का हमारा उन्वान ही है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो कुर्बानी तो अल्लाह को बहुत प्यारी है जनाब। कुर्बानी की तफसील फिर करूँगा, लेकिन आपको बता दूं कि जैसे नबी, साहबा ने पूछा, हुजूर ये कुर्बानी क्या? तो कहा कि ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। तो जनाब आप समझ सकते हैं कि कुर्बानी के ताल्लुक से अल्लाह ने भी अपनी किताब में इब्राहिम और इस्माइल के कुर्बानी का तस्करा किया है। जी हाँ, अल्लाह के एक बड़े नेक बंदे थे इब्राहिम, जिनके बारे में हम सुनते हैं कि अल्लाह ने इतना करीब किया और अल्लाह इनके इतना करीब हो गया कि हम इन्हें कहते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के यार, अल्लाह के जिगरी दोस्त, अल्लाह के यार। तो मैंने आज जुमा में भी कहा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है ना, और उनके बेटे मासूम इस्माइल, उनको लक़ब क्या दिया था? ज़बीहुल्लाह, अल्लाह के लिए ज़बा होने वाले। और ये कुर्बानी इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुन्नत है। ये कुर्बानी यादगार है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की, कि उन्होंने अपने लख्ते जिगर नूर नज़र एक लोते एक लाल को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। अल्लाह को हज़रत हाजरा की भी बहुत सारी अदाएँ पसंद आई, जिसमें ये भी एक अदा है कुर्बानी। हज़रत इस्माइल मासूम छोटे से नन्हे से बच्चे हैं और वह भी कुर्बान होने के लिए, अल्लाह के नाम पर ज़बा होने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह को इस्माइल की अदा बड़ी पसंद आई और इस्माइल को हम ज़बीहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के लिए ज़बा होने वाले। और इब्राहीम, जिनको बड़ी उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ने एक बेटा दिया था और उसको भी कह दिया कि इब्राहीम अपने उस पसंदीदा चीज़ को, महबूब बेटे को हमारे नाम पर कुर्बान कर दो। तो कुर्बानी ये इब्राहीम, इस्माइल और हाजरा की अदाओं का नाम है और इनकी अदाएं अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने फिर क़यामत तक आने वाले साहिब माल इंसानों पर अल्लाह ने कुर्बानी को वाजिब कर दिया। अब हल्की सी झलक में, थोड़ी सी झलक बता देता हूँ कि कुर्बानी का थोड़ा सा वाक़या क्या है, क्योंकि अगर सिर्फ वो इब्राहीम की ज़िंदगी बयान करूँ तो मसला टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इब्राहीम को अल्लाह ने खलील कहा, दोस्त कहा। और मैंने जुमा के आज के बयान में भी ये कहा कि याद रखो, अल्लाह खलील ऐसे नहीं बनाता है, दोस्त अल्लाह ऐसे नहीं बनाता है, बल्कि अल्लाह हर तरह से आजमाता है, ठोंक बजा कर देखता है। अगर हम दुनिया में किसी से दोस्ती करें, दुनिया में अगर किसी से थोड़ा सा रिश्ता करने वाले हैं, तो हम हर तरह से चेक करते हैं। और अगर रिश्ता करना है जनाब, तो बाहर से मालूम कर लेते कि है क्या रिश्ते के लायक, है क्या करीब करने के लायक,
है क्या दोस्त बनाने के लायक, है क्या पार्टनर बनाने के लायक? तो जब अल्लाह किसी को दोस्त बनाए तो फिर अल्लाह तो अपने एतबार से आजमाएगा ना। तो याद रखो, तारीख मिलती है कि इब्राहीम को जब अल्लाह ने खलील, अपना यार, अपना दोस्त बनाया तो ऐसे नहीं, बल्कि इब्राहीम को इतना आजमाया कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। बल्कि मैंने बयान में कहा कि इब्राहीम को खलील बनाया तो अल्लाह ने बचपन से ही आजमा लिया कि इब्राहीम की आजमाइश पैदा होते ही इब्राहीम की आजमाइश शुरू हो गई कि इब्राहीम को ऐसे घर में पैदा कर दिया, ऐसे घराने में पैदा कर दिया जो उस जमाने में बुतों का होलसेलर घराना था। डीलर थे, होलसेलर थे, रिटेलर थे, उनके घर ही में, उनके खानदान ही में बुत बनाए जाते थे, मूर्तियां बनाई जाती थी और मूर्तियों को पूजा जाता था और मूर्तियों को उन्हीं के घराने वाले बनाकर बेचते थे, होलसेलर थे। तो अब बताओ कितनी बड़ी आजमाइश इब्राहीम की कि भैया ऐसे घराने में अल्लाह ने पैदा कर दिया जो पूरा के पूरा घराना कुफ्र में डूबा हुआ है, शिर्क में डूबा हुआ है और खुद बुत बनाता है और बुत बेचता है। इब्राहीम की बचपन से ये आजमाइश। फिर इब्राहीम ने बचपन ही में अल्लाह 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 की तौहीद का पैगाम लोगों को दिया और अपने पूरे घराने को समझाते थे कि ये क्या कर रहे हो, ये तुम अपने हाथों से इनको बनाते हो, है ना, मिट्टी लेते हो, गारा लेते हो और फिर पानी भी नालिया का रहता है, कैसा कैसा पानी रहता है। अब आप देखो, जब कुम्हार जब कोई चीज़ बनाता है, मूर्ति भी अगर बनाता है तो बहुत एहतमाम से थोड़ी बनाता है कि उस पर जमजम का पानी डालेगा नालिया का पानी भी रहता है, गंदा पानी भी रहता है, नापाक पानी भी रहता है, गारा कैसा रहता है। फिर इब्राहीम समझाते कि ये क्या है, तुम अपने हाथों से इनको बनाते हो, फिर इनको पूछते हो, इनकी इबादत करते हो, इनको अपना दर्द सुनाते हो, इनको अपना दुखड़ा सुनाते हो, ये सुन नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, ये समझ नहीं सकते, ये क्या करेंगे? तुम अपने हाथ से इनको बना रहे हो और अपने हाथ से बनाई हुई मूर्तियों को तुम खुदा बना ले रहे हो। तो इब्राहीम बहुत समझाते। आखिर फिर वो लंबा चौड़ा वाक़या है कि इब्राहीम ने समझाने का निराला अंदाज में निकाला और फिर एक मर्तबा सारे खुदाओं को, किसी का हाथ, किसी की गर्दन, किसी का पाँव, किसी का कुछ तोड़ ताड़ के रख दिया। और जब वो पूरी कौम जो है वो मेला मनाने के लिए बाहर जाती थी तो इब्राहीम ने वो जो हॉल में रखे हुए थे सैकड़ों मूर्तियाँ, सैकड़ों खुदा रखे थे। और फिर अजीब चीज़ है, बारिश का खुदा अलग, बेटे देने वाला खुदा अलग, धंधे पानी में अगर प्रॉब्लम आ रहा तो उसका खुदा अलग, तो सबके अलग अलग खुदा थे। तो हंसी भी आती है, आज भी इंसान ये काम कर रहा है, आज भी इंसान ये काम कर रहा है। जी हाँ, बल्कि मैं क्या काफिरों की बात करूं, ईमान वाला भी कर रहा है। क्यों? बेटे नहीं पैदा हो रहे, बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो अलग बावा है और मशहूर हो जाती है, बावा इसमें स्पेशल है, ये बावा इसमें स्पेशल है, बच्चे नहीं हो रहे तो यहाँ आनेगा, है ना। जैसे बीच में निकले थे एक चटनी वाले बावा, नारियल वाले बाबा, झाड़ वाले बाबा, लुंगी वाले बाबा, तो अलग अलग बाबा रहते हैं। आज तो इंसान ने, मुसलमान ने, मैं क्या गैरों की बात करूं, क्या काफिरों की बात करूं, तो उस वक्त भी बाकायदा जैसे आज अलग अलग, बारिश नहीं हो रही तो इसके पास में मसला रखो, बच्चे नहीं हो रहे तो इसको सुनाओ, रिस्क में मसला आ रहा तो इसको सुनाओ, धंधा नहीं चल रहा इसको सुनाओ, दुकान नहीं चल रही इसको सुनाओ, खेती में अगर मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है इसको नहीं। तो इब्राहीम कौम को समझाते थे, नहीं मानती थी। आखिर इब्राहीम ने एक दिन जब पूरी कौम बाहर मेले में गई थी तो इब्राहीम ने वो हॉल में जहाँ सब रखे थे तो कुल्हाड़ी ली और धड़ाधड़ किसका हाथ, किसका पैर, किसके मुंह, किसकी गर्दन, किसका जो तोड़ ताड़ दिया। और जब पूरी कौम आई देखा कि ओहो, खुदाओं का इतना बेकार हाल, इतनी बुरी स्थिति, किसने किया इतना बड़ा दंगा, किसने तोड़ा? तो आखिर सब ने कहा कि ये काम तो सिर्फ इब्राहीम ही कर सकता है, इब्राहीम ही कर सकता है। खैर इब्राहीम को लाया गया तो इब्राहीम ने कहा कि चलो ठीक है, वहीं पर चलते जहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ है, जहाँ पर तोड़ताड़ हुई है। और इब्राहीम आए, पूरी कौम साथ में थी। इब्राहीम पूरी कौम के साथ में उन बुतों से पूछ रहे, जिसकी गर्दन टूटी उससे पूछ रहे, भाई तेरी गर्दन तोड़ा किसने, तेरा पाँव किसने तोड़ा, तेरा हाथ किसने तोड़ा? जब ऐसे सवालात तो मूर्तियों से ही करने लगे तो कौम भड़क गई और कौम खुद कहने लगी, इब्राहीम बेवकूफ़ समझता है हमको, बावला समझता है हमको, ये सुन नहीं सकते, इनसे पूछ रहा है, ये बोल नहीं सकते, इनसे कह रहा है, पूछ रहा है। तो इब्राहीम ने कहा, मैं यही तो तुमको समझा रहा हूँ कि जो सुन नहीं सकते उनको सुनाते क्यों हो,
जो बोल नहीं सकते उनसे बात करते क्यों हो, इनको दुखड़ा सुनाते क्यों हो। तो खैर लंबा चौड़ा वाक़या है। फिर इब्राहिम की आजमाइश ये हुई कि फिर इस पर सजा ये मिली इब्राहिम के लिए कि आग खतरनाक तैयार की गई और फिर उस आग में बाकायदा इब्राहिम को, लंबा चौड़ा वाक़या, इब्राहिम को डाला गया। और इब्राहिम उस वक़्त भी पीछे नहीं हटे जबकि उस वक़्त वो बच्चे थे। अल्लाह ने फिर इब्राहिम को जैसे ही आग में डाला गया तो फिर अल्लाह ने उस आग को हुक्म दिया। कुरान में आयत है, क़ुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह कहता है कि हमने कह दिया आग से, ए आग कूनी बरदन, ठंडी हो जा इब्राहिम के लिए, वो सलामन, और सलामती हो जा। इब्राहिम उस आग में, बच्चे ऐसा खेल रहे हैं और इब्राहिम कहते हैं ऐसा मज़ा आया कि किसी बागीचे में भी ऐसा मज़ा नहीं आया होगा। आग ठंडी हो गई। तो इब्राहिम को बहुत तरह से अल्लाह ने आजमाया, अल्लाह ही ने इम्तिहान लिया, बहुत तरह से आजमाया और इब्राहिम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। इसलिए इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, जो मैंने शुरू में शेर पढ़ा कि आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा। कि आज भी कुछ भी हालात आ जाए, अगर आज भी हम हमारे बाप इब्राहिम के जैसा ईमान बनाएं तो फिर हर हालात का हम मुकाबला कर सकते हैं। नमरूद जैसे बादशाहों का मुकाबला कर सकते हैं, फिरौन जैसे जालिमों का मुकाबला कर सकते हैं, कारून जैसे जालिमों का मुकाबला कर सकते हैं। ये तो जो अभी है ये कारून और फिरौन से भी डेंजर नहीं है, वो तो बहुत डेंजर थे, एक से एक थे, रति महारथी थे। जी हाँ, ये तो बेचारों को थोड़ा सेकुलर भी रहना पड़ता है, ये तो डायरेक्ट भी नहीं हमला कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसलिए अब इब्राहिम को आजमाते आजमाते फिर अल्लाह ने बूढ़े हो गए थे, औलाद नहीं थी। अब अल्लाह बार बार मांगते थे। कुरान में उनकी दुआ का तस्करा है। हजरत इब्राहिम दुआ करते थे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद नसीब फरमा, नेक औलाद नसीब फरमा। अल्लाह ने आखिरी बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम इस्माइल रखा। अब वो बेटा जब दे दिया अल्लाह ने और वो जब बड़ा होने लगा, चलने लगा, दौड़ने लगा, कुरान में ये तस्करा है, फलम्मा बलग मअहु साया, कि जब वो इस्माइल, वो इब्राहिम का लख्त जिगर नूर नज़र एकलौता लाल, कुरान कहता है फलम्मा बलग मअहु साया, कि इस्माइल जब दौड़ने की उम्र को पहुँच गए तो अब अल्लाह ने फिर आजमाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इब्राहिम के दिल में इस्माइल की मोहब्बत ज़्यादा आ रही है, जबकि ये तो मेरा यार है, ये तो मेरा खलील है, ये तो मेरा जिगरी है ना। और कुरान ने कहा कि जब दौड़ने की उम्र हुई तो अल्लाह ने फिर आजमाया, क्योंकि इंसान की एक फितरत है, जब छोटा बच्चा रहता है तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं रहती, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता, दौड़ने की उम्र को होता है तो फिर मोहब्बत बढ़ती जाती है और फिर इंसान के सपने भी बढ़ते जाते। जब बड़ा होने लगा, डॉक्टर बनाऊँगा, MBBS कराऊँगा, इंजीनियर बनाऊँगा, जज बनाऊँगा, IPS बनाऊँगा, कलेक्टर बनाऊँगा और खुलासे ये कि नोटा छापने की मशीन बनाऊँगा, तो तमन्नाएं बढ़ती जाती है ना, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो तमन्नाएं बढ़ती जाती है। अब अल्लाह ने अपने यार को आजमाया कि जब इस्माइल दौड़ने की उम्र को हो गए तो फिर अल्लाह ने हुक्म दे दिया, इब्राहिम अपनी सबसे चहीती चीज़ को हमारे नाम पर कुर्बान कर दो। अल्लाह ने ख्वाब में हुक्म दिया, ख्वाब में दिखाया कि इब्राहिम अपनी सबसे चहीती चीज़ को, सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ को हमारे नाम पर कुर्बान कर दो। जी हाँ, अब हुक्म हुआ वो भी ख्वाब में, इशारा हुआ वो भी ख्वाब में। अब कुरान कहता है कि ख्वाब में दिखाया गया। अब जनाब, अब सबसे ज़्यादा चाहिए थी चीज़, तो वो तो खैर लंबा वाक़या है कि फिर इब्राहिम ने ऊँट ज़बा किए, फिर ख्वाब आया नहीं, फिर ऊँट ज़बा किए, फिर ख्वाब आया नहीं, अपनी चाहिए थी चीज़। आखिर इब्राहिम समझ गए कि भैया चाहिए थी और लाडली चीज़ तो एक ही है और वो है इस्माइल, मेरा नूर नज़र, लगते जिगर। अल्लाह शायद इसी को मांग रहा है।
जी हाँ। अब इस्माइल के पास इब्राहिम आते हैं, बाप आते हैं, और कुरान ने कितने प्यारे अल्फाज का, मैं आपको कुर्बानी की थोड़ी हिस्ट्री सुना रहा हूँ। अब कुरान ने कितने प्यारे अल्फाज कहा कि इब्राहिम बेटे के पास आते हैं और कहते हैं, या बनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लाडले, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, ऐ मेरे बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ, मैं तेरी कुर्बानी कर रहा हूँ। फंजुर माजा तरा, मेरे बेटे बता तेरा क्या कहना है, तेरा क्या ख्याल है, तो इस मामले को कैसे देखता है। मैंने जुमा भी हंसते हंसते कहा कि ख्वाब में देखा। इब्राहिम अपने बेटे से कह रहे कि बेटा मैं ऐसा ख्वाब में देख रहा हूँ, है ना। अब बेटा जो है, बेटे ने क्या प्यारा जवाब दिया, आहा, वो भी कुरान में, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं हंसते हंसते कहता हूँ कि हमारे जैसा अगर बच्चा रहता तो हम बोलते, बाबा वो बड़े मियाँ ये ख्वाब है, ऐसे बावले बातें मत करो, ख्वाब में तो कुछ भी दिखते रहता, ख्वाब में तो कुछ भी दिखते रहता, बाबा ये ख्वाब है, ये ऐसी बावली बातें मत करो, मेरे को काट रहे, ये कौन सी बात हो गई। लेकिन नहीं, वो भी नबी के बेटे थे, और वो भी इस्माइल थे, वो भी अल्लाह के लाडले थे, और वो इतने बड़े नबी बने हैं कि उनकी नस्ल में फिर आखिरी नबी महबूब खुदा और रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना था। तो इस्माइल भी कोई मामूली नहीं। अब इस्माइल की ज़बान से जवाब क्या निकलेगा आप समझ सकते हैं। तो इस्माइल ने भी बाप को जवाब दिया, छोटे बच्चे बाप को जवाब दिया। क्या कहा, कुरान कहता है, क़ाला या अबती, इस्माइल ने कहा, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, ओ मेरे अब्बा, इफ़अल मा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है आप उसको ज़रूर करिए, पूरा करिए, मुझे ज़बा करिए, मेरी कुर्बानी करिए, अल्लाह के नाम पर मुझे ज़बा करिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा हुजूर आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे। आहा, लाडले ने जवाब दिया। इसलिए इकबाल ने कहा कि वो फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, वो फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, किसने ये आदाब किसने सिखाया कि एक छोटा सा बच्चा बाप को ये कह रहा है, मकतब का पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा बाप को ये कह रहा है कि अब्बा हुजूर जो आपका हुक्म दिया जा रहा है पूरा कीजिए। अब जनाब यह है कुर्बानी की हल्की सी हिस्ट्री। अब इस्माइल ने यह कह दिया, अब इब्राहिम ज़बा के लिए तैयार हो गए, ज़बा के लिए तैयार हो गए। हाजरा से कहा, बीवी से कहा, इस्माइल को नहलाओ, धुलाओ, खुशबू लगाओ, सजाओ, सवारो। जी, अब माँ ने बेटे को अच्छे से सजा दिया, सवार दिया, खुशबू लगा दिया, और फिर इब्राहिम पूरी तैयारी के साथ में छुरी वगैरह लेकर ज़बा करने के लिए चले। ज़रा सोचो क्या मंजर रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा। ज़बा करने के लिए चल पड़े। जी हाँ, अब जैसी ज़बा करने के लिए चल पड़े तो फिर शैतान के पेट में दर्द नहीं होगा क्या? शैतान को तो मरोड़ होगा, ओह ये अगर इतना बड़ा काम करेगा तो अल्लाह इससे कितना खुश होगा, है ना। अब शैतान आ गया, बिल्कुल शैतान आ गया। सबसे पहले कहाँ आया? हाजरा के पास, होम मिनिस्टर, क्योंकि चाबी वहीं से घूमती है। तब हाजरा के पास शैतान पहुंचा और बहकाने का स्टाइल, हाजरा तुझे मालूम है तेरे शौहर इब्राहिम ने तेरे लाल को कहाँ लेकर गया? इस्माइल को। हाँ, और फिर बहकाते कहने लगा, हाजरा वो घूमने फिरने नहीं गए, वो बागीचे में नहीं गए, वो गार्डन में नहीं गए, इस्माइल को घुमाने फिराने नहीं लेकर गए, उसको काटने लेकर गए, ज़बा करने लेकर गए। मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं। हाजरा कहती है, अल्लाह का हुक्म है। कहाँ अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है कि बेटे को काट दे, ज़बा कर दे, कुर्बानी कर दे? तो हाजरा कहती है, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो बहुत प्यारी बात है कि अल्लाह हमसे कुर्बानी मांग रहा है। बल्कि हाजरा बहकावे में नहीं आई, हाजरा तो अफसोस करने लगी कि इब्राहिम, अगर तुम मुझे पहले से कह देते कि इब्राहिम इस्माइल की कुर्बानी अल्लाह ने मांगी है तो इब्राहिम में मेरे लख्ते जिगर नूर नज़र को और अच्छे से तैयार करती, मैं भी साथ चलती। आज की औरतों के लिए यह पैगाम है। आज औरतें कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं होती। अल्लाह के नाम पर ना आराम कुर्बान कर पाती है, ना औलाद को कुर्बान कर पाती है, ना कोई दीन के लिए बड़ी कुर्बानी दे पाती
पाती है, ना माल कुर्बान कर पाती है, ज़कात नहीं दे पाती है। अगर अल्लाह ने सोना चांदी बदन पर पहनाया, माल से मोहब्बत है, माल कुर्बान नहीं कर पाती अल्लाह के हुक्म पर। इब्राहिम लेकर गए हैं और बीवी हाजरा कहती है कि अगर मुझे पहले से इब्राहिम बता देते तो मैं खुद भी साथ में जाती और अल्लाह के हुक्म पर मैं भी अमल करती। इब्राहिम ज़बा करते तो मैं मेरे लाल के हाथ पकड़ कर रखती। तो क्या हाजरा की भी कुर्बानी आप देखिए, क्या क्या जज्बा होगा उस औरत में भी। और फिर यही नहीं, शॉर्ट में यारो वक्त ना काफ़ी हो जाता, कम पड़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में आता हूँ। अब इब्राहिम ज़बा करने के लिए चले, अब रास्ते में हज़रत इस्माइल को भी शैतान बहका रहा है। जी हाँ, 3 जगह पर शैतान बहकाने लगा। तो आज भी हज़रत इस्माइल को जब जब शैतान ने बहका, तेरा बाप अरे बुढ़ा मारने ले जा रहा, हाथ में देख छुरी है खतरनाक, तेरा गला काटने वाला है बड़े मियाँ। क्यों? इस्माइल को बहका रहा है। अब इसको कमबख्त को क्या मालूम कि बेटा खुद कहता है कि अब्बा जो हुक्म हुआ है बिल्कुल करिए, आप मुझे तजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब इस्माइल ने उठाए और शैतान को पत्थर मारे। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर 3 मरतबा शैतान बहकाने के लिए आया, तो तीनों जगह इस्माइल ने कंकर मारे। अब इस्माइल उस मासूम की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इस्माइल की उस स्टाइल और उस अदा को इतना पसंद किया कि क़यामत तक जितने लोग हज करेंगे तो वहां 3 जगह जहां शैतान ने बहकाया था और इस्माइल ने शैतान को कंकरी मारी थी, अल्लाह ने तमाम हाजियों पर उसको ज़रूरी कर दिया। अगर कोई हाजी कंकरी नहीं मारेगा 3 दिन तक के वो तीनों शैतानों को जहां तीनों जगह पर जहां बहकाया था तो उसका हज ही नहीं होगा। अब लोग जाते हैं बाकायदा उस जगह पर कंकरी मारते हैं, और कुछ लोग तो एकदम गुस्से में मारते हैं, यहाँ बहकाया था या तो जूते चप्पल भी मार देते हैं। वो बीच में 3 साल पहले एक वीडियो वायरल होती है, एक बड़े मियाँ एकदम ऐसा करके दम करके मार रहे, फेंक, तू था, तूने बहकाया था। तो खैर, अब वो इस्माइल को की वो अदा अल्लाह को बड़ी पसंद आई। आज हाजियों को उन तीनों जगह पर कंकरी मारना पड़ता है। खैर आगे आइए, अब ज़ुबा होने के लिए लिटा रहे हैं तो वाक़यात मिलते हैं, ज़ुबा होने के लिए लिटा रहे हैं तो बच्चा खुद कहता है, इस्माइल वो लाल खुद कहते हैं, अब्बा हुजूर आँखों पर पट्टी बांध लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नज़र जो है वो मेरे चेहरे पे पड़ेगी। आपकी नज़र अगर मेरे चेहरे पे पड़ेगी तो अब्बा हुजूर हो सकता है कि आपको मेरी मोहब्बत आपके दिल में जाग जाए और आपको थोड़ा सा ज़बा करने में देरी ना हो जाए, देरी ना। अब्बा हुजूर चेहरे पर अपने पट्टी मान लो और मुझे औंधा लिटा दो, मुझे औंधा लिटा दो। वैसे ही किया गया। अब जनाब क्या मंजर रहा होगा ज़रा सोचो, एक बाप अपने लख्त जिगर के को ज़बा करने जा रहा है, हाथ में छुरी है और जैसे ही फिर छुरी घुमाते हैं तो छुरी चलने का नाम नहीं लेती, चलती नहीं है। तो हमारे उस्ताद, मुझे आज तक के वो स्टाइल याद है मेरे उस्ताद मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही की, मौलाना रियाजुद्दीन फारूकी साहब की, वो सब स्टाइल मुझे आज तक याद है। वो जब कुर्बानी का ये वाक़या बयान करते थे तो इब्राहिम वो कहते थे कुर्बानी, इब्राहिम छुरी चला रहे, छुरी नहीं चल रही है, तो गुस्से में इब्राहिम ने छुरी को पटक भी दिया तो अल्लाह ने छुरी को ज़बान दी। तो छुरी कहने लगी, इब्राहिम हम पर गुस्सा मत करो, तुमको हुक्म है काटने का, तुम काट रहे हो, मुझे हुक्म है नहीं काटने का, मैं नहीं काट रही हूँ। दोनों भी अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। फिर खैर इस्माइल फिर छुरी को तेज़ करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, सट करके फिर गर्दन कट जाती है। देखते हैं पट्टी खोलकर तो छोटा लाल इस्माइल लख्त जिगर साइड में और उसकी जगह पर एक जन्नत से दुम्बा आकर ज़ुबा हो गया और अल्लाह ने आवाज़ दी, या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया, है इब्राहिम ओ मेरे यार तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, क़द सद्दक़्ता रुया, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। मैंने तुझे लख्त जिगर को ज़बा करने के लिए कहा, तूने मान लिया, तेरी यारी पर मैं क़ुरबान। अल्लाह ने हुक्म दिया, या इब्राहिम क़द रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, है इब्राहिम तूने ख्वाब को भी सच कर दिखाया, हम एहसान करने वालों का बदला ऐसे ही देते हैं। हमने जानवर को जन्नत से लाकर ज़बा करा दिया। लेकिन अब ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि फिर अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले अहले ईमान पर जो साहिब माल हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, अब अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले अहले ईमान पर कुर्बानी को वाजिब कर दिया है। यह है थोड़ी सी हिस्ट्री कुर्बानी की। क़यामत तक आने वाले इंसानों पर अल्लाह ने वाजिब कर दिया। और फिर यही नहीं,
अल्लाह ने कहा कि उन कुर्बानी के 3 दिनों में मुझे कुर्बानी से ज़्यादा कोई अमल पसंद नहीं। जी, कुर्बानी अल्लाह को बहुत प्यारी है, इसलिए मैंने कहा आज के उन्वान रखा कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। आइंदा हफ्ते में आपको कुर्बानी का मकसद भी बताऊंगा, अल्लाह क्या चाहता है। ये इतने लाखों करोड़ों जानवर पूरी दुनिया में ज़बह हो रहे हैं, आखिर क्या चाहता है अल्लाह, मुसलमान से क्या चाहता है, कुर्बानी करने वाले ईमान वाले से क्या चाहता है, वो भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन आज मैंने सिर्फ एक बैकग्राउंड कुर्बानी का आपके सामने रखा कि कुर्बानी का ये वाक़या है कि इब्राहिम और इस्माइल और हाजरा ये एक अपने लख्त जिगर नूर नज़र एकलौते एक बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह को उनकी अदाएं पसंद आई और अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले इंसानों पर कुर्बानी को वाजिब कर दिया। जी हाँ, और क़ुरबानी को अल्लाह ने शाइरुल्लाह भी कहा, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कुर्बानी भी। जैसे सफ़ा मरवा पहाड़ी के बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, के सफ़ा और मरवा अल्लाह के शाइर में से है, अल्लाह के निशानियों में से है। ऐसे ही कुर्बानी को अल्लाह ने कहा, कुर्बानी को अल्लाह ने कहा वल बुदुन जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह लकुम फ़ीहा खैर। अल्लाह कहता है कि कुर्बानी के इन जानवरों को भी अल्लाह ने अपनी निशानियों में से एक निशानी बना दिया। तो याद रखो, अल्लाह ने कुर्बानी को शाइरुल्लाह कहा, अल्लाह ने अपनी निशानी बताया कुर्बानी को। जैसे अल्लाह ने सफ़ा और मरवा को निशानी बताया, तो कुर्बानी तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो क्या नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की निशानियों का हम सौदा करेंगे? क्या अल्लाह की उस अहम इबादत के एतबार से हम कंप्रोमाइज़ करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कुर्बानी तो हम पर वाजिब है, तो कुर्बानी करेंगे। और ये भी एक ख़ास बात है, ये भी एक ख़ास बात है कि हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में, भारत में के संविधान में ख़ास तौर से हमें अपना ये राइट संविधान ने भी दिया है, हमारे मुल्क के कानून ने भी दिया है कि चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हर धर्म वाले को अपने अपने धर्म की ज़रूरी चीज़ों पर अमल करने की आज़ादी के साथ संविधान ने इजाज़त दी है। तो ये हमारा राइट भी है, कोई इससे मना नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई पुलिस, कोई सीएम, कोई पीएम, कोई रोक नहीं सकता। हमारा संवैधानिक हक है। कुर्बानी हर अहले ईमान पर जो साहिब माल हो वाजिब है, कुर्बानी होगी। अब अगर कोई कोरोना की आड़ में अगर हमको ये कहे कि अलामती कुर्बानी कर लो, तो अलामती कुर्बानी वुर्बानी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अलामती कुर्बानी नहीं है कि कागज़ पे बकरा बना के बकरे जोर से काट दो उसको, और आधा कागज़ अलग आधा कागज़ अलग, या आटे का बैल बनाकर उस पर कुर्बानी कर दो, ये अलामती कुर्बानी। हमारे तो प्रैक्टिकल है सारी चीज़ें। और कुर्बानी जो है, अगर मैं कुर्बानी के बारे में अगर ये कहूँ तो शायद आपको ताज्जुब होगा कि कुर्बानी एक ऐसी चीज़ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से कुर्बानी चली आ रही है। उनके दोनों बेटों ने जब एक औरत से शादी का मामला, क्योंकि जब हज़रत आदम पैदा हुए तो वो फिर उनके ही पेट से, हव्वा के पेट से जब लड़की भी पैदा होती थी, लड़का भी पैदा होता था, तो फिर वो एक दूसरे के साथ में जो अलग अलग पैदा होते थे तो एक दूसरे के साथ में रिश्ता कर दिया जाता था। लेकिन एक औरत जो है, एक को पसंद थी, वो चाहता था कि नहीं, मेरे साथ जो पैदा हुई मैं उससे ही करूँगा, जबकि वहाँ ऐसा नहीं था। तो आखिर फिर हाबिल और काबिल जो दोनों भाई थे, उनमें उसको लेकर झगड़ा हुआ। तो फिर उस वक़्त हुक्म हुआ कि ठीक है, तुम कुर्बानी पेश कर दो। उस ज़माने में ऐसा था कुर्बानी का मामला कि पहाड़ पर कुर्बानी रख देना पड़ती थी। जो भी कुर्बानी रखे, जानवर रखे, पहाड़ पर ऊंची जगह पर रख देना पड़ता था। आसमान से एक आग आती थी और जिसकी कबूल करना है उसको वो खा जाती थी। तो लोग समझते थे कबूल हो गई, ये कुर्बानी कबूल हो गई। तो छोटे भाई हाबिल की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर लिया। तो अब्बा हुजूर आदम ने फैसला कर दिया कि इसकी शादी हाबिल के साथ होगी। फिर वो एक लंबा चौड़ा वाक़या है कि फिर काबिल ने नहीं माना, आखिर अपने भाई का ही कत्ल कर दिया। तो इस पर मुझे एक बात याद आ गई कि दुनिया में पहला कत्ल भी औरत की वजह से हुआ था। जी, झगड़े भी आज दुनिया में औरतों की वजह से हो रहे हैं ज़्यादातर। इसलिए कहते हैं झगड़े की 3 बुनियादें, जन ज़मीन है ना, पैसा, जन यानी औरत, और ज़मीन, ये 3 चीज़ें आमतौर से झगड़े की बुनियादें। खैर, तो अब वो कुर्बानी पहले ऐसी होती थी, है ना। तो मुझे एक बात याद आ गई कि ये तो अल्लाह का एहसान है कि हमारे दौर में अल्लाह ने ऐसा नहीं रखा कि भाई पहाड़ पे चल जाओ,
सब अपने अपने, जिसने बकरा काटा, जिसने दुम्बा काटा, जिसने बैल काटा, वो रख दो, आसमान से आ गएंगी, लेके चल जाएंगी। तो जिसकी लेके चल गई उसकी कबूल हो गई। तो अगर ऐसा रहता था ना, याद रखो अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसा नहीं रखा, बल्कि कुर्बानी काटता भी तू है और खाता भी तू है। गुर्दे, कलीजी का नाश्ता, गुर्दे का नाश्ता, फिर पायों का नाश्ता, फिर 1 साल तक के गोश्त की चटनी, आहा, तो खाता भी तू है। और अल्लाह ने पहले कुर्बानी का ये सिस्टम था कि जो कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आसमान से आग आती थी, लेके चले जाती थी। अब मान लो मैंने कुर्बानी किया, मोहल्ले में सबने कुर्बानी की है, और समझो किसी की आसमान से किसी की आग आई और किसी की कुर्बानी लेके चल गई और मेरी नहीं लेकर गई, तो पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाएगा। क्या मशहूर हो जाएगा? मुफ्ती हारून की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल ही नहीं करा। तो कितनी बड़ी पोल खुल जाएगी अपनी। तो अल्लाह ने, उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे ऐब भी छुपा के रखा कि आज कबूल हो ना हो, खा पी तो ले बेटा। फिर तूने क्या नियत से करा था? दिखावा करा था, क्या करा था? शान दिखाया था, पूरे मोहल्ले में जानवर को लेके घुमा था और बताने की कोशिश किया था कि मेरे जैसा यार के जैसा तो जानवर तो किसने नहीं लाया। हाँ, तो तूने, तेरी क्या नियत थी? ठीक है, यहाँ तो फैसला नहीं होगा, वो हशर के मैदान में फैसला होगा। अगर यहाँ फैसला हो जाता था तो अच्छों की पोल खुल जाती थी, है ना। अब मान लो अगर किसी की आसमान से आग नहीं आई और उसके जानवर को नहीं खाती थी, तो लोग क्या बोलते थे? मैं पहले ही बोलता था उसका 2 नंबर का है। राम का है, 2 नंबर का, अल्लाह कहाँ से कबूल करेगा? तो अच्छों की पोल खुल जाती थी। तो खैर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने ये छुपा कर रखा। जी हाँ, लेकिन याद रखो कुर्बानी हम मुसलमानों के लिए मजहबी फरीज़ा है, ये एक पर्सनल लॉ है, हमें उस पर अमल करना है। और इस्लाम में कुर्बानी की अहमियत है। और कुर्बानी याद रखो, मैं तो हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि पूरी हिस्ट्री पढ़ो। कुर्बानी कौन से धर्म में नहीं है? यहूदियों में भी कुर्बानी है, ईसाइयों में भी कुर्बानी है, और हिंदुओं में भी कुर्बानी। उसको वो बलि कहते हैं, बलिदान कहते हैं। और कुछ ख़ास जगह है, मंदिर है, वहाँ जाकर वो जानवरों को काटते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है। देखो, बुरा मत लगने देना हिंदू भाइयों, हमारे यहाँ तो जानवर को ज़बह करते वक्त भी रहम सिखाया गया है। और हमें कहा गया है कि छुरी तेज़ रखना, एक जानवर को दूसरे के सामने ज़बह नहीं करना, और छुरी इतनी तेज़ रखना कि जानवर को तकलीफ़ ना हो। और बाकायदा काटने का तरीक़ा बताया गया है कि जहाँ पर जल्दी से जानवर जो है वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, तड़पेगा नहीं। तो हमारे यहाँ तो जानवर को ज़बह करते वक्त भी बाकायदा रहम सिखाया गया है। लेकिन बुरा मत लगने देना, हमने बलि का देखें कि आपके यहाँ तो बस ऐसे जानवर को लगा दिया गया और एक आधा दन करके बड़ा खंजर मारता है, गर्दन दूर जाती है, जानवर तड़पता है। ऐसा मंजर होता है कि देखा भी नहीं जाता है। तो कुर्बानी, चाहे आप उसे बलि कहे, जो भी कहे, लेकिन हर मजहब में कुर्बानी है। अब इस्लाम में कुर्बानी है और इसे शाइरुल्लाह कहा गया है, और इब्राहीम हमारे बाप की सुन्नत है। तो ये कुर्बानी से जो रोकने की बातें हो रही ना, है ना। अच्छा, बास तो हम में भी पागल है, ज़्यादा पढ़ लिखते रहते ना, सेकुलर, ज़्यादा ही सेकुलर बन जाते हैं, है ना। और वसीम रिजवी जैसे कुत्तों की तो कमी है ही नहीं हमारे इसमें भी। अब तो हमारे इसमें भी बाकायदा पालतू कुत्ते रखे जा रहे हैं। तो वसीम रिजवी जैसा जब कुरान की आयतों को ये करने का कहता, तो हमारे इसमें भी कुछ पागल है जो कहते हैं क्या फ़ायदा इतने जानवरों को, लाखों करोड़ों जानवरों को काटने का। बताऊंगा इंशाल्लाह, उसका भी फ़ायदा बताऊंगा मैं, दुनिया के हिसाब से भी फ़ायदा बताऊंगा। लेकिन खैर, इस्लाम ने कुर्बानी की इजाज़त दी है और कुर्बानी हर जगह है। और अगर कोई ये कहता है, मिसाल के तौर पर, चलो बात याद आ गई तो कह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं नहीं, जान लेना अच्छी चीज़ नहीं है और जानवर में जान है, तो मैं उन लोगों से कहता हूँ जो अपने आप को बहुत ओरिजिनल शाकाहारी कहते हैं या जान लेना पसंद नहीं करते हैं, तो क्या फलों में जान नहीं है, सब्जियों में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं है? शेतकरियों से पूछो, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि आप तो जान की बात कर रहे हैं, अरे पौधों में भी मर्द औरत रहते हैं, बाकायदा मर्द औरत की तरह उनका मिलाप करवाया जाता है तो फसल अच्छी आती है। का बेवकूफ़ बना रहे हो। तो जान नहीं लेना, इतनी फिक्र है तो खारिज खाए के वास्ते टमाटे, सब्जी, बैगन, है ना। तो ये सब फालतू बातें हैं, ये सिर्फ एक शरारत है। कुर्बानी से रोकने की बात करना ये महज एक शरारत है। जैसे जानवर में जान है, ऐसी हर पेड़ पौधा, फल, सब्जी, सब में जान है। तो जितने शाकाहारी है वो सुन लें कि अगर इतनी परवाह है तो बेटा खाइच मत,
समझ रहा? अरे अल्लाह ने इंसान को सबसे कीमती मखलूक बनाया है और अल्लाह ने ये सारी चीज़ें उसके लिए बनाई हैं। जी हाँ, उसके लिए बनाई है। अभी कोरोना ने दिखा दिया कि बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा शाकाहारी कहते थे। हमने देखा कि बाकायदा जब जान पर आ गई ना, मरने लगे हैं, तो फिर जनाब फिर चिकन सूप शुरू हो गया। हाँ, कहने मत लगाओ, फिर ज़्यादा बोलूँगा तो मिर्ची लगेंगी। समझ, चिकन सूप शुरू हो गया, अंडा शुरू हो गया। पहले अंडे को जीव बोलते थे ना, जीव, अंडा भी खा रहे हैं आप, क्योंकि खुद की जान बचाना है। तो अल्लाह ने इंसान को सबसे कीमती बनाया है और अल्लाह ने इंसान के लिए ये सारी मखलूक को बनाया और उसकी खिदमत में लगाया। और याद रखो, बहुत अच्छी बात याद आ गई, जितने जानवर, मुसलमानों, मैं तुमको भी पैगाम दे रहा हूं कि जितने जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान होते हैं, या जिन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि कुछ जानवरों की कुर्बानी नहीं है, नापाक जानवर की कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी के लिए भी अल्लाह ने जानवर फिक्स कर दिया कि कौन कौन से जानवर है। हर जानवर अल्लाह ने कबूल नहीं किया है। तो जो जानवरों को अल्लाह ने कुर्बानी के लिए कबूल किया कि इन जानवरों की कुर्बानी होगी, आप प्रैक्टिकल देखो कि जो जानवर कुर्बानी में इस्तेमाल होते हैं, अल्लाह ने उनमें बरकत भी कितनी रखी है। कि जैसे बकरी है मिसाल के तौर पर, तो वो 1 या 2 बच्चे देती है। लेकिन कभी आपने सुने क्या कि बकरों का शॉर्टेज हो गया, कुर्बानी में नहीं मिल रहे, है ना? तो जो जानवर अल्लाह ने कुर्बानी के लिए कबूल किया, उनमें बरकत भी रखी है। तो इंसान भी, ईमान वाले भी सुन लो कि जो अपनी जान को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगा, अपने खानदान को, अपनी औलाद को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगा, अल्लाह उसके खानदान में, उसके नस्लों में बरकत भी देगा, है ना? और जो जानवर देखो कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है ना, मिसाल के तौर पर खिंजीर है, नहीं है, कुत्ता है, कुर्बानी में नहीं है ना, बिल्ली है, कुर्बानी में नहीं है। अच्छा, ये तमाम जानवरों को देखो आप, ये एक साथ 10-10, 12-12 बच्चे जनते हैं, 10-10, 12-12 बच्चे जनते हैं, लेकिन इनकी तादाद नहीं दिखेगी ज़्यादा आपको। जबकि बकरी, बैल, ये सब जितनी चीज़ें जो कुर्बानी में चलती हैं, ऊँट वगैरह, ये सब 1 या 2 ही बच्चे जनते हैं, लेकिन इनमें बरकत इतनी है कि रोज़ाना लाखों करोड़ों कटते हैं। जो बहुत ज़्यादा बीफ से मना करते हैं ना, तो जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत है, जैसे गोवा है, तो गोवा में इनकी हुकूमत है, तो गोवा में इनका आमदार, इनका खासदार, इनका पार्लियामेंट का मेंबर कहता है कि भाई बहनों, जो हमको जिताएगा हम उसके लिए अच्छे बीफ का इंतज़ाम करेंगे। तो साले मक्कारो, बेवकूफ़ बनाते हिंदुओं को भी। जहाँ तुम्हारी हुकूमत में जहाँ लोग बीफ खाते हैं, तो वहाँ उनके लिए बीफ का इंतज़ाम कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा अभी अगर पोल खोलने पर मजबूर करोगे तो पोल खोल दूंगा सारी। सबसे ज़्यादा कमाई तुमको बीफ से हो रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से हो रही है, बीफ पार्सल कर रहे हो। तो मक्कारी मत करो, दगाबाजी मत करो, घटिया राजनीति मत करो, घटिया सियासत मत करो। मुल्क में अमन अमान को बना रहने दो। और मुल्क के संविधान ने जब कहा है कि हर एक को आज़ादी के साथ अपने धर्म पर अमल करने की इजाज़त है, तो किसी के धर्म में टांग मत अड़ाओ। जी हाँ, मक्कारी मत करो। तो खैर, कुर्बानी से रोकने की जितनी बातें होती है, ये सिर्फ एक शरारत है, लेकिन मुसलमानों का भी काम है कि वो अल्लाह के फरीज़े को, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, आप साहिब माल है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। और अब खैर शॉर्ट में, अब 2 मिनट में आपको बता दूं कि साहिब निसाब किसको कहते हैं, जितना माल। तो एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास 40-45 हज़ार रुपये का सामान है, माल है या पैसा है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो आप पर कुर्बानी भी वाजिब हो गई, ज़कात भी वाजिब हो गई। ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब समझते हैं आप? कई औरतें ऐसी है कि जिनके घर में शोकेस में 50-50 हज़ार रुपये के वो जो क्या बोलते हैं उसको, क्या डिनर सेट वगैरह, 50-50 हज़ार रुपये के डिनर सेट, जो साल में कभी बाहर निकलते नहीं, कभी शो के वास्ते रहते, दिखाने के वास्ते। ओह माँ, ये भी है इनके पास में, ये भी है। फिर जब लोग आते देखते क्या भारी भारी डिनर सेट थे उनके यहाँ, है ना। तो 50 हज़ार के तो डिनर सेट शो केस में पड़े हैं, तो ये एक्स्ट्रा है ना, ये ज़रूरत में नहीं आते ना, तो भी आप पर कुर्बानी वाजिब हो गई है। और कुर्बानी औरतों पर भी है, मर्दों पर भी है। जी हाँ जी। तो अब अगर कुर्बानी आप पर वाजिब है तो आपको कुर्बानी करना है। अच्छा, बाद लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मौलाना लॉकडाउन है और बड़ा मसला है ना, तो कुर्बानी कैसे करें, अभी ताकत भी नहीं है, और हाथ में 55 हज़ार का मोबाइल है, 40 हज़ार का मोबाइल है, और इसका क्या कह रहा है, ताकत नहीं है ना अपनी, है ना। तो यारो, वो इब्राहिम इस्माइल ने तो अपने आप को ज़ुबा करने के लिए तैयार हो गए थे। कम से कम तुम अल्लाह के नाम पर जानवर तो ज़ुबा करो, जानवर तो कुर्बान करो।
और अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकत रखी है, इसमें बड़ा सवाब रखा है। जी हाँ, इसलिए आखिर में फिर मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ने इसमें बड़ा सवाब रखा है। और अल्लाह ने कहा है और अल्लाह के नबी ने कहा है, सवाब बताया है कि जानवर के हर हर बाल के बदले में एक एक नेकी मिलेगी। अच्छा ये भी याद रखो, हर एक पर, जैसे घर में 5 लोग हैं, 5 कमाते हैं और 5 के पास में माल है, तो 5 पर कुर्बानी वाजिब है। जब मैं छोटा था हमारे यहाँ लोग क्या करते थे, पहले घर में एक बकरा कटा और लोग क्या एकदम धूम से बोलते थे, हमारे यहाँ कुर्बानी, हमारे यहाँ कुर्बानी, हमारे यहाँ कुर्बानी। अरे एक ही छुई वो, तेरे आप 5 कमा रहे और 5 के पास में माल है, तो जितनों के पास माल है सबके नाम की कुर्बानी होगी। और कुर्बानी कितनी आसान है, ठीक है ना भाई। तू बकरा इतना कीमती नहीं ले सकता और ज़्यादा कीमती लेना भी नहीं चाहिए, ये अल्लाह को पसंद भी नहीं है। दिखावा कर रहे हैं लोग, 10 लाख का बकरा, 5 लाख का बकरा, अल्लाह लिखा हुआ बकरा, मोहम्मद लिखा हुआ बकरा, ये सब फालतू बातें हैं। अभी मुझे एक फ़ोन आया राजस्थान से, हमारे यहाँ बकरा है, अल्लाह लिखा हुआ, मुफ्ती साहब आप आपके चैनल पर वीडियो डाल दो तो हमारे बकरे की कीमत और बढ़ जाएगी और हम आपको इतना पैसा भिजा देंगे। ये अल्लाह लिखा हुआ बकरा और मोहम्मद लिखा हुआ बकरा ये सब नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि उसके लाखों की कीमत में आप उसको लेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अभी जब परसों से क्या करेंगे शाकिर भाई, हम लोग परसों से पूरे 10 दिन कुर्बानी के मसले बयान करेंगे। जैसे रमज़ान में अपन पूरे 30 दिन कुर्बानी के, तो 10 दिन अब जो है ना, परसों से 10 दिन कुर्बानी के अहम मसले बयान होंगे। कुर्बानी का जानवर कैसा होना, किसके नाम के होना, कुर्बानी की दुआ है क्या है, कुर्बानी के मसले क्या है, बहुत अहम बात होगी इंशाल्लाह 10 दिन तक के। तो आप रात में 10 बजे वो प्रोग्राम लाइव हुआ करेंगे, रात में 10 बजे लाइव हुआ करेगा वो बयान, तो उसको आप ज़रूर सुनना, तो हम बताएंगे आपको। लेकिन खैर आइए बस इतनी ही बात कहकर अब आज की बात को ख़त्म करूँगा कि कुर्बानी, अगर अल्लाह ने आपको कुर्बानी के लायक बनाया है तो आपने खुश होना चाहिए कि मेरे मौला तेरा एहसान है कि तूने इस लायक बनाया है। कुर्बानी धूम से करो, अल्लाह के लिए करो, अल्लाह को खुश करने के लिए करो। अल्लाह आपकी कुर्बानियों को, हमारी सबकी कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह तमाम प्रॉब्लम और तमाम मसाइल को हल फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद्दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरे मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहाँ, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज़ अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क़, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। रब्बे दो जहाँ, ये क़ुरबानी का महीना आ रहा है, ये हज का महीना आ रहा है, मेरे मौला ये 10 रातें जो 10 दिन हैं बड़े कीमती है। मेरे मौला इन 10 दिनों की, 10 रातों की कदर करने की हमें तौफीक नसीब फरमा। और मेरे मौला कुर्बानी खुशी के साथ, खुशी 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 मेरे मौला कुर्बानी करने की हमें तौफीक और हिम्मत नसीब फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत में तेरे खलील ने, तेरे यार ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे और बेटे को कुर्बान भी किया। तूने उनके कुर्बानी को कबूल किया और जन्नत से एक जानवर को भेज दिया। वो अदाएँ तुझे बड़ी पसंद आई और क़यामत तक आने वाले इंसानों पर तूने साहिब माल पर कुर्बानी को वाजिब कर दिया। मेरे मौला तेरा एहसान है कि तूने हमको माल दिया है। मेरे मौला हमें माल लुटाने की और तेरे नाम पर कुर्बानी करने की तौफीक और हिदायत भी नसीब फरमा। मेरे मौला हम में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुर्बानी नहीं करते हैं या उनको माल खर्च होता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरे मौला हम सबको हिदायत नसीब फरमा और कुर्बानी का जज्बा, जो जज्बा तू चाहता है मेरे मौला, वो जज्बा हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला हलाल रोज़ी नसीब फरमा और हराम लुक़मों से हम सब की हिफाजत फरमा। जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सदक़े वो भी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।